Hello dear students, how are you all? All are fine, that's good. चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 14। प्रश्नावली 14 में आप लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। ये आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, गुणनखंड करना पहले कभी नहीं पढ़ा है। अब यहां से शुरू होता है। पहले मैं बता दूं, गुणनखंड को अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ये, और कहीं की एस की जगह जेड भी लिखा होता है, तो जेड अमेरिका वाले स्पेलिंग एस की जगह जेड लगाते हैं, इंग्लैंड वाले एस लगाते हैं। दोनों स्पेलिंग करेक्ट है, दोनों स्पेलिंग सही है। अब ये होता क्या है गुणनखंड में बता दूं। कोई पहले संख्या ले लीजिए, मान लो 30, तो 30 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 15 भी लिख सकते हैं। तो 30 के दो गुणनखंड हैं, 2 और 15। 30 को आप और क्या लिख सकते हैं बताओ, 30 के बराबर बोलो, कितना इंटू कितना लिख सकते हैं यार, बोलो कुछ नंबर। 2, 3। मतलब कितना गुणा कितना, 3 × 10 भी लिख सकते हैं ना। तो इसके दो गुणनखंड 3 और 10 भी हो गए। 6 × 5। 30 को हम 6 × 5 भी लिख सकते हैं। तो 30 के 6 भी 30 का गुणनखंड है, 5 भी गुणनखंड है। तो अब ये इसका मतलब ये हो कि 6 का भाग इसमें जाता है, 5 का भाग इसमें जाता है। ये जितनी संख्या इनका भाग इसमें जाता तो इसके गुणनखंड हो गए। गुणनखंड का मतलब ये जितने खंड है ना, इनका वापस गुणा करो तो वापस 30 ही आएगा। तो गुणनखंड का मतलब ये है कि वापस वही उत्तर आएगा। बात समझ में आई नहीं? अच्छा, कभी कभी हम अभाज्य गुणनखंड भी करते हैं। जैसे 30 का अभाज्य संख्या क्या होती है बताओ, अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 वगैरह होती है, और भी होती है। तो इनमें से 30 की जगह मैं 2 × 3 × 5 भी लिख दूं तो भी ये 2 × ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो जरूरी नहीं गुणनखंड बहुत सारे हो सकते हैं। ये 2, 3 और 5 इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो इस गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि इनको वापस आप गुणा करो, 5 या 15, 15 दूनी 30, तो वापस ये आ गई। गुणा के खंड है, ठीक है। कुछ अलग संख्या लिख दी, इनका गुणा किया तो वापस ये आ गया। तो इनके खंड मीन्स टुकड़े। समझ में बात है आपको? ओके, अब हम पढ़ते हैं बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। ये मीनिंग याद करना बच्चों, फैक्टराइजेशन गुणनखंड होता है, और फैक्टर मीन्स भी गुणनखंड होता है, और फैक्टराइज मीन्स गुणनखंड करना होगा। फैक्टराइज ये भी एक फैक्टराइज मीन्स गुणनखंड करना, SE है ये, याद रख लेना इसको। अच्छा, अब मैं बताऊं बीजीय व्यंजक क्या, जिसमें x वाले भी y वाले भी, उनके गुणनखंड क्या। एक चीज बताऊं मैं आपको, जैसे कहीं लिख दिया x y, इसका मतलब है x का y से गुणा। समझ वाली, x का y से गुणा है ये, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x × y भी है। कहीं लिख दिया 5xy, मतलब किस किस का गुणा है, 5 का भी गुणा, x का भी गुणा, y का भी गुणा। ये बीजीय व्यंजक हो गए, बीजीय व्यंजक। अब कभी एक और लिख दिया 3x और कोष्टक में x + y, यहां कितने गुणनखंड है, 3 भी है। मतलब किस किस का गुणा हो रहा है यहां पे बोलो, इसका इससे हो रहा है, तो 3 का × x और × x + y, ये कोष्टक लगा देना। समझ आगे बात? बहुत बढ़िया। एक तो ये हो गया। और भी मैं पढ़ाऊं तो मैं लिख दूं 2y x + 3 y + 4, इसके कितने खंड हैं, 2 है, y है, x + 3 है, 2 है, y भी है, लेकिन ये एक साथ लिखा जाएगा। कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब उसका आपस में गुणा है। एक x + 3 भी है, कोष्टक लगा देना, और दूसरा y + 4 भी। ये हो गया बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। इसका मतलब 2 का y से भी है, 4 गुणनखंड है, 1, 2, 3, 4। ये बात समझ आ रही है आपको? ये क्लियर हो गया बीजीय गुणनखंड होता क्या है, क्लियर है ना? अब हम पढ़ेंगे गुणनखंड करने के तरीके। यहां पे गुणनखंड करने के 2-3 तरीके मैं अभी आप बताऊं। तो पहला तो होगा सार्व गुणनखंड विधि। सार्व गुणनखंड विधि होगा, फिर पदों का पुनः समूहन होगा, उसके बाद हम लोग सर्वसम्मिकाओं को यूज करेंगे, सर्वसम्मिकाओं को इस्तेमाल करेंगे। तो पहले तो ये सार्व गुणनखंड होता क्या है मैं बताऊं इसको। सार्व गुणनखंड पहले तो इसको समझ लो। सार्व गुणनखंड का मतलब
देखो मैं लिख दूं 10 और 15, मतलब आप 10 के और 15 के अगर गुणनखंड करें तो कौन सी चीज सेम है दोनों में। 10 की जगह मैं लिख दूं अभाज्य को 2 इंटू 5, 15 की जगह लिख दूं मैं 3 इंटू 5। कौन सी चीज सारों में सब 5 इसमें भी है ना, तो इनका गुणनखंड है 5, इनका सारों गुणनखंड 5 है। बात समझ नहीं आई। अब एक कुछ मैंने व्यंजक दे दिया, आप इनमें से सारों गुणनखंड कैसे निकालते मैं पहले बता दूं कुछ चीजें। पहले तो संख्या देखना, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, समझ ले मेरी बात को। 5 और 3 अगर इनका अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या उनका कोई सेम है, कुछ कॉमन है। एक आपको मैसेज पे आता है HCF निकालना। 5 और 3 का क्या है, कोई कॉमन चीज है, कोई दोनों का सेम गुणा है अभाज्य गुणनखंड में। 5 और 3 का गुणनखंड खंड में कुछ भी नहीं है, मतलब ये दोनों किसी की संख्या के पहाड़े में नहीं आते। तो 5 और 10 होता तो फिर 5 होते ना, ऐसी कोई संख्या जिनके पहाड़े में ये दोनों आते, किसी में नहीं आते, सेम संख्या के नहीं आते। ठीक है, तो इनका तो कुछ नहीं करेंगे। अब ये देखेंगे ये चर राशि है ना x, इधर x है इधर x की घात 2 है, तो घात जो है ना दोनों तरफ, इधर x है इधर x की घात 2 है, तो x की घात छोटी कौन है, छोटे वाला लेंगे। x की घात 1 है ना, तो इनमें लेंगे एक x ले लेंगे, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ये चर राशियों की छोटी घात ले लेना कॉमन, छोटी घात। यहां देखो 6 और 14 में ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, इनसे छोटा होगा वो, इनका इसको इंग्लिश में बोलेंगे HCF या मैस, वो बोलते हैं मसअप है। 6 और 14 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 2 के। तो एक तो हो गया 2। अब A और इधर A नहीं है तो A का भी कुछ नहीं होगा, इधर B है इधर B है ना, तो दोनों तरफ जो है वो लिख लो सब में, इधर C है इधर C है, तो ये 2BC इसका सारों गुणनखंड हो गया, दोनों में मौजूद है, सारों में सब में। चर राशि देखो यहां अगर B स्क्वायर होता सॉरी यहां B स्क्वायर होता, यहां B है तब कौन आता, B आता, छोटे वाला आता, ठीक, बड़े वाला नहीं आता। अगर यहां B क्यूब होता तब क्या आता, B स्क्वायर आता। बहुत बढ़िया, छोटे वाली चर राशियों में छोटी घात कॉमन आ जाएगी, या तो सेम है तो आ जाएगी, यहां B क्यूब है तो फिर यहां B क्यूब आ जाता ना। ये बात समझ आई ना। हाँ। अब समझ यहां देखो आराम से देखो, यहां संख्या तो कुछ है नहीं, तो x का क्या है, x स्क्वायर और x में से कौन आएगा, x आएगा। बहुत बढ़िया। और फिर अब एक और लिख दू, 3 साथ में लिख दू, XYZ भी लिख दो, है ना, XYZ तीनों में देखना, इसमें x स्क्वायर है, इसमें x है, इसमें x है, तो x ही आएगा। देखो y देखो, y का घात 2 है, y का घात 1 है, 2 है, 1 है, तो क्या आएगा, y आएगा। अब z बच गया, z इसमें पर इसमें नहीं है कहीं दोनों में, तो z नहीं आएगा, तो z, तो इसका सारों गुणनखंड हो गया XY। बहुत बढ़िया। अब इसमें देखो संख्या आ गई 3 और 6, पहले देखना ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के में आते हैं, तो 3 तो लिख दो पहले। बहुत बढ़िया। अब देखो बाकी बोलो, आगे बोलो। x आ गया, बहुत बढ़िया। y आ गया, इतना ही आएगा, शाबाश। यहां देखिए क्या आएगा इस तीनों में, ओ बढ़िया, y आ गया, शाबाश। ये सारों गुणनखंड करना आपको आ गया। अब सारों गुणनखंड आपने सीख लिया, तो मैं प्रश्नावली 14.1 के पहले सवाल में 7-8 सवाल है वो देखते करते, क्या आप इसको कर सकते हैं, देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब ये प्रश्नावली 14.1 का पहला सवाल है जिसमें 8 भाग है, सारों गुणनखंड निकाले आराम से एक एक करके, ठंडे दिमाग से करना, जल्दबाजी नहीं करना। संख्या दिया था उनके HCF तो आता है, HCF यानी वो संख्या जिनके पहाड़े में ये दोनों आते, बड़ी सी बड़ी वो संख्या जिनके मारवाड़ी बोलते हैं जिनके पावड़े में 12 भी आता, 36 आता, ऐसी कौन सी संख्या,
ये दोनों किसके पावड़े में आते हैं? 12x, 12 और 36। HCF निकाला था, 4 के बारे में। 4 से बड़ी संख्या उसमें भी आता है, 12 में आता है, 6 से बड़ी 6 में भी आता है, 12 में भी आता है। तो बड़ी कोशिश करना, ठीक है। तो इनका 12। अब x के मामले में x इसमें है पर इसमें नहीं है, तो इसका उत्तर 12 हो जाएगा। समझ आ गया सभी को? गुड। आराम से देखना, बड़ी संख्या लेना। अब इधर देखो, 2 और 22, 2 का बिल्कुल सही है। मतलब इनमें जो है ना, कोशिश करो कहीं 2 का तो नहीं जा रहा, तो 2 का। वही इधर है कहीं, हाँ सर। तो 2 y उत्तर हो जाएगा। सारू ये बोल कर गुणनखंड करने का पहला चरण ये है, पहली सीढ़ी ये, इसके बिना गुणनखंड नहीं होगा हमसे। आराम से देखना, बड़ी से बड़ी। पहले ये देखो, इनमें 14 और 28 में पहले 14 की चेक, जो संख्या लिखी थी पहले उसको तो चेक कर लो, क्या पता उसका तो भाग नहीं जा रहा कहीं, 14 को खुद जाता, 14 ले लो। अब एक एक अक्षर देखो, चर राशि देखो, इधर क्या आएगा? अगला अक्षर बोलो। पी आएगा, क्योंकि पी या 1 है या 2 है तो छोटा वाला आएगा। इधर वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे 2 और 3 और 1 4, ये अलग है, 4 कोमा है ना। तो पहले तो देखना कि 2 का तो नहीं जा रहा, 2 का पर इसमें नहीं जा रहा, नहीं। फिर 3 का किसी में नहीं जा रहा, नहीं। इसमें भी नहीं जा रहा, नहीं। तो कोई संख्या इनमें से कॉमन नहीं है। इनको बोलते हैं कॉमन नहीं है। मतलब ऐसे बोल, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 12 कॉमन है। आगे हम इसको बोलेंगे कॉमन है, इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में बोले उभयनिष्ठ। यहां इनमें कोई कॉमन नहीं है। अच्छा, इधर x है तो इसके पास नहीं है, नहीं। इधर x है कहा, तुम्हारे इसके पास कुछ नहीं है। तो जब एक ऐसी स्थिति जब आती है, जब किसी भी पद में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम एक हमेशा कॉमन मानते हैं। एक तो सबका HCF होता है ना, तो इसका सार गुण एक तो सबकी टेबल में आता है ना, एक के पावड़े में तो सब आते हैं। यस सर। तो जब कभी आपको कुछ कॉमन नहीं मिले तो एक, ये बात भूलना नहीं है, जब कभी कभी 2 पद होंगे उनमें कुछ कॉमन नहीं दिखाएगा देगा, तो एक जरूर लिखना है, क्योंकि एक तो सबका गुणनखंड होता है। लेकिन 30 की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 × 30 लिख सकते हैं, तो एक इसका भी गुणनखंड। एक तो सबका गुणनखंड होता है, एक सबका होता है। एक कौन है? ऊपर भगवान एक है, तो वो तो सबका है कि नहीं? भगवान सबका है, तो ये एक सबका है। अब यहां देखो, संख्या देखो पहले, 6 का जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें जाता है, तो 6 मिल गया बस। यस सर। अब आगे बोलो, A B C में से कौन आएगा? ए आ गया, तीनों में है ना। यस सर। बी आएगा सर। बी आएगा, बस इतना ही तो है, खत्म। यस सर। यहां देखो, छोटे वाले को कोशिश करना कि इससे बड़ा तो उत्तर होगा नहीं ना भाई। इनमें देखो, 14 से बड़ा तो उत्तर हो नहीं सकता, 2 से बड़ा हो नहीं सकता, 12 से 4 इसमें भी जाता है, इसमें जाता है। या आप इसको प्लस का 4 भी लिख सकते हैं, माइनस का 4 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो 4 लिखो चाहे -4 कोई बात। अब देखो x वाले पद में से देखो कि और कुछ आएगा, x आएगा, बहुत, ये तो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया है। अब यहां देखिए, तीनों में देखना, 10 20 30, 10 का, 2 का। हाँ तो क्या लिखूं? 10 लिखूं, 2 लिखूं? 10 लिख दो। 10 बड़ा लिखना है। इनमें जो है ना, इनमें छोटा है ना, इसको चेक करना, बड़े से बड़े संख्या लिखनी जो कॉमन हो। अब हो देखो आगे, क्यों इसमें है, इसमें क्यों नहीं है? यस सर। इसका मतलब इसमें 10 ही कॉमन, सिर्फ 10 ही आएगा। P इधर है तो P इसके पास नहीं है, इसके पास R, इसका R नहीं है, सबके पास होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें देखो आराम से, 3 10 6, पहली संख्या में सोचो। 3 का इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता। यस सर। 6 का इस खुद में ही जाता है, किसी में नहीं जाता, तो संख्या में से कुछ नहीं आएगा। अभी कुछ भी नहीं आएगा तो बाद में 1 लिख देंगे, 1 कम लिखेंगे, और कुछ नहीं आएगा तब लिखेंगे। फिलहाल इसमें देखो x में से कुछ मिलने की उम्मीद है। यस सर। x स्क्वायर आएगा, तो फिर अभी 1 लिखने की जरूरत नहीं। y का देखो, y स्क्वायर।
आ गए। तो ये आपका पहला प्रश्न समाप्त हो गया। इजी था, कैसा लगा, आसान था? यस सर। अब प्रश्न दूसरा देखिए, सारगुणनखंड की मदद से गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के दो तीन तरीके, एक तो सारगुणनखंड था, फिर पदों का पुनर्समूहन करना यानी उनको रीअरेंज करना, दूसरा सर्वसम्मी का। तीन तरीके। ये तो सारगुणनखंड, क्योंकि इन सभी में कुछ न कुछ कॉमन है। देखो सारगुणनखंड का मतलब अंग्रेजी में होगा कॉमन, कॉमन है, और इसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ भी बोलते हैं, कॉमन भी बोलते हैं, सारगुणनखंड भी बोलते हैं। तो इसके कई नाम है। सारगुणनखंड मतलब सब में कॉमन क्या है, सब में उभयनिष्ठ क्या है, ठीक है, और सब में सारगुण। हम लोग इसको कॉमन बोलेगा आज तक। कॉमन याद रखो, कॉमन का मतलब यहां भी, हर जगह, यहां भी वहां भी, सब में है ना। ये बात तो समझ में आ गई कॉमन वाली। अब ये देखो, मैंने 6 सवाल लिखे, इसमें 10 है। तो पहला काम इसमें कॉमन क्या है, 7x और अभी ABC का प्रश्न संख्या 1 में क्या कॉमन है बताओ। 7x और -42 में सारगुणनखंड क्या है बोलो। 7x और -42 में -42 कुछ भी छोड़ो, 7 और 42 दोनों देखना, ये भी देखना, ये भी देखना। दोनों में किसका भाग जाता है? दोनों में। हाँ, 7 में तो 7 को जाता है और इसमें भी 7 का नहीं जाता क्या? नहीं जाता। 7 का पावड़ा बोलो, 7 छक 42। हाँ। तो फिर अब यहां देखो, ये कितने पद है? 1 2 द्विपद है ना। अब यहां देखो कोष्टक लगातार बाद में, या इसका तरीका अभी पहले आपने कभी किया नहीं। इसका सारगुणनखंड 7 आ गया, सभी का सारगुणनखंड, इसका भी निकालेंगे, सबका निकालेंगे। पहला काम सारगुणनखंड निकालेंगे। हाँ। फिर 7x में 7 का भाग देंगे, इसमें ये कॉमन का भाग लगाएंगे। कितना आएगा रब में चेक करो। 7x में 7 का भाग लगाएंगे तो 7 से 7 तो कट जाएगा। हाँ, तो पीछे बचा x। ओनली x बचा, फिर माइनस है तो माइनस लगा दो। हाँ। अब 42 में 7 का भाग दो, यहां ऐसा 42 में 7 का भाग दे दो, 6 आएगा। हो गया, 2 आ गए, 1 2, इसका x, इसका आ गया, कोष्टक बंद कर दो, ये आपका उत्तर आ गया। ये इसका गुणनखंड है। अब ये हमारा गुणनखंड सही है गलत है चेक कर लो। इसको वापस कोष्टक खोलो, 7x गुणा करना और फिर 7 छक 42। वापस ये आ रहा नहीं आ रहा? गुणनखंड का मतलब है इनको गुणा करो, वापस वही उत्तर आ रहा है। जैसे 10 का आपने लिख दिया 2 × 5, अब 2 × 5 होता नहीं होता, वापस 2 × 5 करके चेक कर लो। यहां भी इसका वापस कोष्टक खोल के चेक कर लो, पता लग जाएगा। यहां गुणा करते हैं चेक करने के लिए, और ऐसे गुणनखंड करने के लिए वापस भाग करते हैं, ठीक। हाँ, अब इसमें गुणनखंड क्या है, सारगुण कॉमन क्या है? 6 और 12 में 6 और 12 3 का जाता है और 6 का जाता है। तो किसका देंगे? 6 का। बड़ी संख्या का, 6 का। अब यह p इसमें नहीं है, इसमें q इसमें नहीं है, तो सिर्फ 6 ही बचा। फिर भाग लगाओ, इसमें इसका भाग लगाओ, ऐसे मन में ही सोचो 6p बटा 6 p आएगा माइनस 12q बटा 6। सोचो मन में 12q बटा 6, 2 क्या q आएगा। आगे समझ में? ये इसका उत्तर चेक कर लो सही है गलत है। 6 × p 6p, 6 × -2q 12p माइनस का 12q, सही है ना? बस इसका देखो क्या कॉमन संख्या में 7 का। 7। फिर ए लिखूंगा, इसको लिखूं ए लिखेंगे। अब यहां देखो इसमें इसका भाग लगाएंगे, संख्या का तो कुछ दिक्कत नहीं, 7 से 7 कट गया। और अब इसमें क्या करना बोलो, ए इसको में का भाग देंगे क्या होगा? कटेगा आपस में। कितना बचेगा? खाली ए बचेगा। ऐसे समझ लो, घात में से माइनस कर लो यार, ए है ना, a² बटा a, तो भाग में घात घटती है। क्लियर हो गया? यहां देखो प्लस लगाओ, माइनस प्लस से प्लस लगे। अब देखो कितना आएगा, 14 में 7 का भाग दिया, 2 आया। a से a कट गया, और किसी को ऐसे नहीं पता था 14 a बटा 7 है, लिख के चेक कर लो, a से a कटा, ये 2 आया ना, तो हमारा उत्तर 2 आएगा। सही है गलत है चेक कर लो वापस मन में। ऊपर वाला सेम आ रहा तो आपका सही और पड़ोसी का गलत, ठीक है।
अब यहां देखो, आराम से सोचना क्या आएगा इसका। 6 का भाग 20 में नहीं जाता। नहीं जाता तो 6 से छोटी संख्या देख लो। 2 का जाता है, 4 का तो नहीं जाता, 4 का इसमें नहीं जाता, नहीं सर। तो 2 का जाता है, 3 का इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता, तो 2 चेक। अब 2 प्लस भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं। आप 2 लिख दो तो भी चलेगा और माइनस दोनों उत्तर होगा, ठीक है। पहले 2 देख ले, जेड आएगा, 2 जेड है ना, जेड इसमें एक है, जेड आएगा। यहां क्या करना, आपने प्लस का 2 जेड लिखा है तो माइनस का 6 जेड बटा 2 जेड, जेड से जेड कटा कितना आया, माइनस का 3 आया ना। यस सर। तो माइनस का 3 आएगा, ध्यान रखना बच्चों। अब 20 में इसका भाग दो, कितना आएगा, प्लस का प्लस लगा दू, 10 जेड। 10 जेड से जेड कटेगा। हाँ तो क्या हुआ, 20 जेड स्क्वायर चेक करो बट्टा 10 तो आएगा, 2 जेड आ गया, जेड क्यूब ऊपर, ओके। यस सर। 2 से 10 तो आ गया, जेड की घात कितनी आएगी, 10 जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर आएगा, ये समझ में, ठीक है। यहां पर कभी कभी माइनस भी कॉमन ले सकते हैं हम लोग, इसका ये भी सही है। या फिर अगर -2 भी कॉमन ले, -2 जेड कॉमन ले, तो क्या करना होगा, माइनस से माइनस कटा। हाँ, -6 जेड बटा -2 जेड, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो यहां कितना आएगा, 3 आ जाएगा खाली प्लस का। यस सर। यहां क्या कहानी बनेगी, 10 जेड स्क्वायर, सॉरी क्या 10 जेड क्या 20, ये है ना, 20 जेड क्यू प्लस का है, और नीचे क्या भाग में क्या है, माइनस का 2 जेड है ना। यस सर। तो क्या आएगा, माइनस आएगा उत्तर, -10 जेड स्क्वायर। हाँ 3 - 10। अब ये देखो, अब कई बच्चे क्या करें, आपका दोस्त कोई होगा वो ये लिख लेगा, आपने ये लिख दिया, तो झगड़ेंगे, और तेरा गलत है, देख मेरा सही है, दोनों का सही है, चेक कर लो, इसको इसे गुणा करो, 2 जेड इन माइनस 6 जेड आ रहा है, इसका इसका गुणा सेम आ रहा है, इसका इसका गुणा करो 20 आ रहा है, और इसे -2 जेड इंटू -10 जेड, ये भी प्लस के 20 आ रहा है, तो दोनों सही है। किताब में कौन सा लिखा चेक कर लेना, दोनों ही सही जवाब। कॉमन आपने माइनस या प्लस कुछ भी ले सकते जरूरत के मुताबिक। ALM दिखा, ये ALM ही है क्या, 20 एल स्क्वायर एम प्लस 30 ALM है, ये 30 ALM है, 30 ALM। बोलो आराम से देखो, कौन सी संख्या है जो 20 में भी जाती है, भाग 30 में भी जाता है, 2 का। बड़ी देखो, बड़ी 2 से बड़ा कुछ है, 5 का भी जाता है, उससे बड़ा नहीं कोई, ये सोचो 10 भी है, उससे बड़ा नहीं कुछ, नहीं। उससे बड़ा नहीं है 10। अगर आप 5 लेते तो फिर अंदर फिर और बच जाता, फिर दोबारा कॉमन लेना पड़ता। देखो इधर क्या, एल। ये एल स्क्वायर एम, ये गलत हो नहीं, सही है, एल आ गया, फिर एम आ गया। अब बंद कर दो, ये कोष्ठक बंद करना है, भाग ये सोच रहे, ऐसे भी सोचो ना, संख्या के भाग दे सकते हो 10 में, 20 में 10 कर दिया, 2 आ गया। अब अक्षरों में है ना, इनमें चर राशि में घात कम कर लो, एल की घात ऊपर 2, नीचे एल, एक एल बचा एक, और एम से एम कट गया, तो ये मन में सोचो, बार बार हम भाग छोड़ देंगे। क्या लिखूं यहां, 3 ए इधर है, ALM और बटा LM, तो LM ए कट जाएगा, खाली ए बचेगा ना। यस सर। तो 2L चेक करना है तो वहां पर 10 दूना 20 एल स्क्वायर एम, 10 या 30 ALM सही है। इसका देखो सोच के बताना, 5 का, और देखो X आया, Y। जितना कॉमन हो सके ले लो, 5 में 5 का गया, खत्म। वो एक तो ठीक है, एक तो अभी लिखेंगे नहीं, अभी बाद में देखेंगे, कुछ नहीं आगे तब एक लिखेंगे, बाकी है ना X में से कुछ आएगा ना, बचेगा एक X, नहीं बचेगा, कटेगा। X की घात 2, नीचे X 1, X आएगा, X बचेगा, Y वाला बचेगा, Y वाला नहीं बचेगा, पावर सेम है ना। 2 मिनट ओके ना। अभी क्या हो गया, इसमें देखो 15 के पास 3, सोच के बताओ क्या बचे, 3 लिख दूं मैंने, X से X कटा है, कुछ नहीं, Y
बचेगा सर। वाई बचेगा। ये उत्तर, एक बार उत्तर चेक कर लो सारे, चेक करते हैं। ये रहा 7वां भाग इसका, 3 पद दे दिए। आपको क्या करना, इसमें 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 तीनों में एक साथ चेक करना है। बोलो इनमें 10 में, 15 में, 20 में, सब में किसका भाग जाता है, क्या कॉमन है, बोलो कितना? 5 का। अब ए, बाकी और देखो है कहीं सवाल? सवाल तो ठीक है, तो सिर्फ 5 ही आएगा। यस सर। अब देखो भाग दे दो, इसमें इसका भाग देंगे, कितना आएगा? 2 आएगा, और साथ में एज। बहुत बढ़िया। चिन्ह माइनस का तो माइनस, देखो यहाँ प्लस है ना, तो माइनस का माइनस आएगा। अब बोलो 3 20 को आ गया, बढ़िया। प्लस 4 चेक कर लो सही है गलत है। 5 गुणा 10 ए स्क्वायर, 5 या 15 बी स्क्वायर, 5 चौक 20 सी स्क्वायर आ गया। गुणा करके चेक कर लो सही है कि नहीं, कुछ नहीं करना। कभी कभी बाहर माइनस कॉमन आता है ना, तो कुछ नहीं करना, अंदर वालों चिन्ह उल्टे आएंगे। जब बाहर माइनस का कॉमन आ गया, अंदर जो है ना, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस आ जाएगा। यहां देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, जनरली एक रिवाज होता है, अगर पहला पद माइनस का तो माइनस ही कॉमन लेते हैं, कभी कभी प्लस भी ले सकते हैं, या आपकी मर्जी माइनस का कॉमन लो, प्लस का कॉमन लो। तो मैं अभी इसमें माइनस का कॉमन लिखा के दिखा दो। अब माइनस का देखो, 4 ए इसको 4 ए बी 4 सी, क्या कॉमन आया? क्यों? 4 खुद है ना। हाँ, भाग दो, क्या बचा? हाँ, ए स्क्वायर बचा ना। हाँ, बता, वो नहीं बता सकता। अब यहां देखो, माइनस प्लस को माइनस से किया तो माइनस आ गया। बाहर माइनस कॉमन है तो अंदर के निशान उल्टे आएंगे, क्योंकि प्लस को माइनस से भाग देते तो माइनस आता है। क्या? बोलो बोलो, अब बोलो क्या लिखूं? प्लस लिखूं, माइनस? प्लस। कितना लिखूं? सी ए हो गया है ना, समझ आया? ये इसका उत्तर है। चेक कर लो, गलत है कि सही है, किसी पे भरोसा नहीं करना, खुद पे भरोसा करना। गलत है सही है, गुणा -4 ए स्क्वायर माइनस प्लस 4 ए बी -4 से सही आ गया। किसी के नहीं सुनना, खुद की सुनना। यहां आराम से बताओ। ओके, वाई भी है, जेड भी है, कोष्ठक लगा दे, ब्रैकेट लगा दे, इसको इसमें भाग दिया, एक्स बचा, वाई जेड तो मारे गए, प्लस वाई बचा, प्लस, तो ये हमारे गुणनखंड है। इसको वापस इनसे गुणा करेंगे ना, एक्स में एक्स वापस ही आएगा। गुणनखंड मतलब ये खंड कर दिया और जिनका गुणा करे तो सेम आएगा। इसमें कॉमन क्या सोचो? इसमें ए तो कहीं नहीं दिख रहा पूरे में, एक्स स्क्वायर एक्स है, एक्स लिख दो, वाई है, जेड नहीं है, छोड़ दो। यहां देखो, ए बचेगा, एक्स बचा, बस, वाई से वाई कट गया ना। अब कई बार ऐसे नहीं होता, एक्स स्क्वायर वाई बटा एक्स वाई, तो ये तो थोड़ा टाइम लगता, बार बार हम कब लिखेंगे, मन में ही सोचना। एक्स आ गया ना, प्लस का प्लस, बोलो एक्स वाई, मतलब इसमें एक एक्स और वाई खा जाओ, एक्स और वाई खा जाओ, बी है, एक्स खा गया, वाई स्क्वायर में एक वाई कम हो गया ना, समझ आया? सी इसके पास नहीं है, एक्स कट गया, हाँ, वाई से वाई कट गया, जेड बचा बाकी। ये हमारा उत्तर है। कैसा लग रहा है? गुणनखंड हो जाएगा, बढ़िया। अब रहा तीसरा सवाल आपके सामने, गुणनखंड कीजिए। देखो बच्चों, दूसरे सवाल में तो आपने सभी में कॉमन लेके काम किया था, ठीक है। दूसरे सवाल में ये था कॉमन वाला काम किया था सारू गुणनखंड के द्वारा। यह है रीअरेंजमेंट, यानी जो समूह होगा, ग्रुप होगा, इसका हिंदी में नाम है रीअरेंजमेंट को बोलेंगे पुनः समूहन। पुनः समूहन, पुनः देखना ध्यान से, पुनः, पुनः मीन्स दोबारा, पुनः समूहन, ठीक है ना। किसका? समूह का दोबारा,
समूह मीन्स ग्रुप, ग्रुप को दोबारा इधर उधर करना, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट मीन्स व्यवस्था करना, और री मीन्स दोबारा व्यवस्था करना। रीअरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स, इन ग्रुप को दोबारा हम व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं वो सारू गुणनखंड से होता नहीं होता है, वो तब होता है जब सभी में कोई न कोई कॉमन हो। यहां इसमें कॉमन है, बट यहां देखिए इसमें एक्स है, इसमें एक्स जरूर है इसमें, बट इसमें एक्स नहीं है। इसमें वाई है तो इसमें वाई नहीं है, सभी में वाई नहीं है। इसमें एट है, सभी में एट नहीं। तो ऐसे सवाल जब सभी में कुछ कॉमन नहीं है, तब हम इनको समूहों को दोबारा अरेंज करते हैं, आगे पीछे करते हैं। यहां पे पहली बात तो आपको पहचान में आ जाएगा, 1 2 3 4 यानी 4 पद दिए हो गए। परीक्षा में पहचान में बड़ी गलती होती है कि मैं कौन सा तरीका लगाऊं। 1 2 3 4 पद है तो आप ये विधि लगाएंगे, रीअरेंजमेंट करना, ग्रुप होगा इनका दोबारा अरेंजमेंट करना। अब इसको करते कैसे, ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज। वैसे तो आप जैसे आगे आगे बढ़ेंगे तो इनका लेवल बढ़ता जाएगा। फिलहाल अगर मैं इनको, इसको और इसको, ये दो ग्रुप है, इनका समूह है। ध्यान रखना, अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा, शुरुआत ऐसी। इसमें कॉमन क्या है ये तो आपको पता है, क्या कॉमन है इसमें और इसमें कॉमन एक्स। सिर्फ इसी में करेंगे। इसमें एक्स में तो यहां क्या आएगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स भाग दिया तो कितना आएगा, एक्स आएगा एक्स। फिर एक्स वाई में एक्स का भाग दिया तो एक्स कटेगा, वाई बचेगा। बंद कर दो कोष्टक, फिर प्लस लगा दो दोबारा। मतलब इसका भी करना, इसका भी करना। सॉरी, अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है, संख्या में 8 कॉमन है, और एक्स है तो इधर एक्स नहीं, वाई तो वाई नहीं है, तो 8 आ गया। अब 8x में 8 का भाग दिया, सिर्फ x आया, प्लस है तो प्लस लगाओ, और 8y में 8 का भाग दिया तो सिर्फ y आया है। अब ऐसा हो गया, इन दोनों का हो गया। सॉरी बच्चों, ध्यान रखना, जब इस विधि से पुनः समूहन जब करते हैं, ये कोष्ठक के अंदर इसमें और इसमें सेम चीज आनी चाहिए, समान राशि आनी चाहिए। अगर कोष्ठक अलग आ गए तो समझ लेना कहीं ना कहीं गलती हुई है यहां से। तो यहां अभी कोई गलती नहीं, कोष्ठक सेम आ गया। तो कोष्ठक में सेम नहीं है तो हम कुछ दूसरा तरीका अपनाएंगे, यानी फिर समूह को इधर उधर करेंगे। 8 को आगे वहां ले जाएंगे, 8 वाई को, या 8 x वहां ले जाएंगे, इधर उधर करेंगे, शिफ्ट करेंगे। वो बोलते हैं अरेंजमेंट, यानी व्यवस्था, दोबारा व्यवस्था करनी, दोबारा इनको इधर उधर हिलाना है। एक इसका तरीका, एक लाइन और बची अभी। आपका जो ये और ये, इसमें सेम जो कोष्ठक आया है उस कोष्ठक को यहां लिख दो। एक कोष्ठक और लगाओ, और उस दूसरे कोष्ठक में जो राशियां कॉमन है, ये और ये, इसको पकड़ के यहां रख दो, इसको पकड़ के यहां रख दो। कॉमन वाली चीजों को इस कोष्ठक के अंदर बंद कर दो, नहीं तो ये भाग जाएंगे। ये बात है समझ में, ये इसका उत्तर, दिस इज इट्स आंसर, ये इसका उत्तर है। समझने का तरीका ये होता है कि भाई अब ये दोबारा इनको ग्रुप बनाएंगे, तो इसमें और इसमें x प्लस वाई कॉमन आया। अब x प्लस वाई में x प्लस वाई का भाग इसमें लगेगा, x बचेगा, इसमें लगेगा तो इसमें लगेगा तो y बचेगा बच्चा, ठीक है, इसमें लगेगा y बचेगा। दूसरा तरीका वही समझ में आगे मैं बताऊं, कोष्ठक, ये कोई कोष्ठक सेम कोष्ठक, एक बार कोष्ठक एक बार लिखना, दूसरे कोष्ठक में जो कॉमन वाली चीजें पकड़ पकड़ के बंद कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। आओ इसका करते हैं। अब ये 1 2 3 4 है, ग्रुप है, 2 का ग्रुप बनाओ, 2 ये इसका दोस्त, ये इसका दोस्त। चलिए, ये दोनों दोस्त है कि नहीं अभी पता लग जाए। दोस्त, आपका कोई दोस्त पक्का दोस्त है कि नहीं, वो काम पड़ने पर पता चलेगा। आपके जो मुसीबत आई हेल्प करेगा तब पता चलेगा। अब ये चेक कर देंगे ये इसका दोस्त है कि नहीं है। तो चेक करने का तरीका वही है, इसमें कॉमन ले लो। इसमें पहले 15 और 6 में कॉमन क्या है, 6 का तो इसमें नहीं जाता, 3 का इसमें जाता, इसमें जाता, तो मैं 3 कॉमन ले लूं। 3 के अलावा इसमें x है, इसमें x भी है ना, तो 3x भी है। इतना ही आया। अब बच्चे ध्यान रख, 15x में 15 में 3 का भाग दिया, 5 आया। x को कहा जाएगा तो y बचेगा, माइनस है तो माइनस उतार। 6 में 3 का भाग दिया, 2 आया, x से कट जाएगा। आगे देख बच्चे,
अब 5y और 2 में 2 का भाग इसमें नहीं जाता है, इसमें नहीं जाता, इसके पास y, इसके पास y नहीं है, 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 का इसमें जाता पर इसमें नहीं जाता। तो यहां ऐसा लग रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन जब मैंने बताया अभी आपको, जब किसी का कोई नहीं होता तो ऊपर वाला होता है, और ऊपर वाला कितना होता है? एक होता है ना, ऊपर वाला। जब किसी का कोई नहीं होता है ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला कौन? एक है, भगवान एक है। तो इसका कोई कॉमन नहीं है तो इसका एक तो कॉमन है, एक तो सबका। जब कुछ भी, ये ध्यान रखना, जब कुछ भी कॉमन नहीं निकले तो एक जरूर कॉमन ले लेना। एक का भाग इसमें देंगे तो 5 वही सेम आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसमें दिया तो 2 आएगा, -2। चेक कर लो आपके दोनों कोष्टक के अंदर सेम है, कोष्टक सेम आ गया मतलब अब तक आपका काम सही है। तो अगले में आप सिर्फ क्या करेंगे, एक तो सॉरी ये कोष्टक पकड़ के यहाँ रख दो, एक और कोष्टक में क्या राशियां भरेंगे, ये कॉमन वाला यहां आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। कॉमन वाली चीजें 3x + 1, ये कॉमन आ गया, ये उत्तर है। दिस इज योर आंसर। बढ़िया, समझ आ गया? ये आपका उत्तर, ये इसका उत्तर था। नोट कर लो, बाद में नोट कर लो। यहां देखो, तो इसका मतलब ये और ये दोस्त थे जो कभी कभी पास बैठते हैं। जनरली आमतौर पर जो पास में बैठते हैं वही दोस्त होते हैं। आपके पास जो बैठा है अभी अगल बगल में देख लो, तो वो आपके पास वाला आपके दोस्त ही है। 90% में दोस्त दोस्त के पास ही बैठता है। कभी कभी ऐसा होता है जबरदस्ती सर बिठा देते हैं दोस्त को दुश्मन के पास। चेक करते हैं ये दोनों दोस्त है कि नहीं है, ये दोनों दोस्त है कि नहीं है। ठीक है, इसमें कॉमन अभी आप सब बच्चे बोल रहे ax bx में x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या आ गया, a + b आ गया। अब तो ये हो गया, यहां a भी है, a इसके पास नहीं, y है तो y दोनों के पास, इसका मतलब y कॉमन है। लेकिन हम क्या करेंगे, इधर माइनस, तो माइनस का y कॉमन ले लेंगे बच्चों, माइनस का y। इसमें इसका भाग दिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, a बचा। माइनस को माइनस से भाग दिया, -by बटा -y कटा, y कट गया तो प्लस का b बचा। ये बातें समझ में अब पता चला। बताओ, ये और ये दोस्त है ना, तभी तो कोष्टक सेम आया ना, इसका मतलब ये इसके दोस्त है। मतलब 4 विद्यार्थी हैं जिनमें से दो दोस्तों को जोड़े। अब क्या करेंगे, ये दोस्त बोल रहे हम तो पास ही रहेंगे। ये जो थे दूसरे ब्रैकेट में कोष्टक में क्या बंद करेंगे, x - y, ये इसका उत्तर है। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर मेरा उत्तर गलत है, सही है। किताब में, अभी तो आपके पास किताब में उत्तर वाला देख लोगे। जब किताब भी नहीं तो आप क्या करना, इसका इनसे गुणा करके चेक करना, आपका ये आएगा नहीं आएगा। तीसरा हो गया, बढ़िया। यहां देखो, पहले तो चेक करना कि दोस्त है कि नहीं है। आपको आइडिया लग जाएगा बिना नोटबुक खराब किए। इसमें कॉमन क्या लगा, चेक करना ये दोस्त है कि नहीं है। तो 15 PQ और 15 में 15 कॉमन आया, तो अंदर क्या बचेगा, देखो रफ का काम है, मैं अभी रफ लिख रहा हूं आपके लिए, आप अभी रफ में चेक करो। 15 कॉमन ले लिया मैंने, तो PQ + 1 आया। इसमें कितना कॉमन लग रहा है, इसमें मुझे कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा, तो 1 आया। तो 9 इसमें नहीं जा रहा, Q है तो इसमें 9Q + 25 P आया। देखो कोष्टक ये और ये कोष्टक दोनों अलग अलग, मतलब ये और ये दोस्त नहीं है, ये दोस्त तो नहीं है। कोष्टक अलग आ गया तो अब हम क्या करेंगे, समूह, पुनः समूह। तो हम एक बार क्या करेंगे, इसके पास देखते हैं। कई बार गुरुजी ने, ये इसका दोस्त नहीं, कई बार आपका जो दोस्त होता है आपके दोस्त को पकड़ के दूर बिठा देते हैं और आपके पास किसी और के दोस्त को बढ़ा देते हैं। यहां ऐसा ही हुआ, ये 15 इसका दोस्त नहीं है, तो मैं 15 PQ मैं 25 P बैठाता हूं। देखते हैं, 25 को इसके पास बिठा देते हैं, ठीक है। और फिर इसमें ये दोनों दोस्त, ये चेक करते, ये दोस्त है क्या, चेक करते हैं। 9Q + 15, इनको पहले बाद में कोई लिख दो, ठीक है। तो इसमें 5 P कॉमन आ जाएगा, 3Q, ओके। तो मैं यहां 9Q + 15, देखो हो गया, सब चीज आ गई ना। इनको 5 बिठा दिया मैंने, यहां लेके आ गया और ये 5 बैठ गए। सारी चीजें लिख दी, इधर उधर किया। इनको बोलते हैं पुनः समूहन, रीअरेंजमेंट। री मीन्स दोबारा। चेक करते हैं कॉमन में, आप इसको इसके पास लाते तो आपका अंदर आता। अब कोष्टक सेम है कि नहीं है, 15 और 25 में 5 कॉमन, P है इधर, Q है नहीं, तो 5P कॉमन आ गया। बच्चों 5P का भाग दिया, 15 में 5 का 3 आ गया, P से P कटा तो Q बच गया। अब 25 में 5P का भाग दिया है, 5 आ गया और ये कुछ है ही नहीं,
पी से पी कट गया। यहां कॉमन क्या आ रहा बताओ? 9 और 15 में 9 कॉमन नहीं है, 6 भी नहीं है, 3 है ना। 3 इसकी 3 के पावर में ये भी आता है, ये भी आता है, तो 3 कॉमन ले लिया, 3 का भाग दिया 9 क्यू में, 3 क्यू प्लस 5। चेक करो क्या आपका कोष्टक सेम है अलग अलग है? बिल्कुल कोष्टक सेम है, मतलब यही दोस्त थे। जब कोष्टक सेम नहीं है तो आप रुक जाना, आगे काम नहीं करना। तो यहां मैं एक में तो ये कोष्टक लिख दूं 3 क्यू प्लस 5 और फिर 5p प्लस 3, ये हमारा उत्तर है। दिस इज आवर आंसर। 3 क्यू प्लस 5, 5p प्लस 3। बच्चों इधर क्या हो रहा है भाई? है अच्छा, आपका क्या लिखा आपने किताब में, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, कहीं कहीं ये बच्चा बोल रहा है ये पहले लिखा ये बाद में लिखा। एक बच्चे के पास किताब है उसमें लिखा ये पहले लिखा ये बाद में लिखा। ये तो गुणनखंड है, आप यहां कोष्टक को बाद में लिख सकते हैं, 5p प्लस 3 को पकड़ के पहले भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, समझ आ गया बात? अब आगे आ जाए 5वां सवाल। यहां क्या हो रहा है? यहां देखो कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन में चेक करता हूं, लिखना नहीं है अभी, मैं रब का काम कर रहा हूं आपके सामने। 1 कॉमन है तो z माइनस 7, इसमें xy कॉमन है, प्लस xy कॉमन आ गया, तो क्या आ गया? 7 माइनस z आ गया। इसका मतलब क्या? z माइनस 7, 7 माइनस z दोस्त तो है, प्लस माइनस का फर्क है। प्लस माइनस का फर्क है मतलब इसको दाएं को बाएं, ये दोस्त तो है, तो इनको छेड़ना, डिस्टर्ब नहीं करना। यहां z माइनस 7 आना चाहिए, लेकिन 7 माइनस z है, प्लस माइनस का फर्क आता है। ऐसा जब होता है ना, तो एक काम करते हैं, इसको तो मैं वापस लिख दूंगा, आई विल राइट z माइनस 7, ये पहले z लिख दिया, माइनस 7 लिख दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं। यहां पे ये वाला पहले कर दो, माइनस xyz प्लस 7xy। जब ध्यान रखना हमारा प्लस माइनस का फर्क आ रहा है, तो सिर्फ जो दोस्त है उनकी साइड बदल दो, दाएं वाले को बाएं बिठा दो, बाएं वाले को दाएं बिठा दो। अब कॉमन लेके देखो, देखिए क्या हो रहा है। इसमें और इसमें कॉमन ले लो, कुछ भी कॉमन है, ये कॉमन हो गया तो ये z माइनस 7 आ गया। अब यहां देखो, इधर x इधर भी x है, इधर y इधर भी y, लेकिन यह माइनस है तो पहले माइनस लेंगे, तो x ले लिया, y ले लिया, z इसके पास नहीं है तो माइनस xy कॉमन आ गया। बाहर जब माइनस आता है तो अंदर वाले का निशान पलट जाता है, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, प्लस वाले का माइनस, तो माइनस में निकाल इसका z आ गया, आया। अब प्लस 7 को माइनस से डिवाइड किया तो माइनस xy कट गया, तो z माइनस 7 आ गया। देखो ये वेरीफाई हो गया कि दोस्त कोष्टक सेम आ गया। या बराबर का चिन्ह लगा देना, बराबर कोष्टक में z माइनस 7 और ये 1 माइनस xy। बच्चों एक बार उत्तर चेक करो, फटाफट चेक करो, सभी के सेम है? हाँ, ये सारे उत्तर सही है। 1-2 में बच्चे बोल रहे हैं ये वाला पहले ये बाद में, गुणनखंड है, गुणनखंड में पहले बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है जैसे 10 की जगह 10 बराबर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये सारे सही है। आप इसको लिख लो। और एक मैं आपको देता हूं होमवर्क, ये आप खुद करके 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3 का गुणनखंड करो। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डालना, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डालना, किसको शाबाशी मिलती देखते। तो बच्चों ये थी आपकी प्रश्नावली 14.1। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।